पीटीआई का एहतजाज खत्म। इस्लामाबाद में जिंदगी मामूल पर आने लगी, रास्ते खोल दिए गए, इंटरनेट सर्विस भी बहाल। फैजाबाद फ्लाईओवर और मरी रोड से रुकावटें हटाने का काम जारी। 4 रोज से बंद मोटरवेज को भी हर तरह की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लाहौर के रास्ते भी खुल गए। रिंग रोड सगिया पुल पर ट्रैफिक रवा दवा। पीटीआई का एहतजाज खत्म कराने के लिए इस्लामाबाद में रात गए ग्रैंड ऑपरेशन। ब्लू एरिया में खैबर चौक और कुलसूम प्लाजा के दरमियान गिरफ्तारियां। श्रीनगर हाईवे पर वापस जाने वालों को भी धर लिया गया। ब्लू एरिया में ऑपरेशन से पहले शदीद शेलिंग और फायरिंग। कंटेनर में आग लग गई। 450 से जायद गिरफ्तार मुजाहिरीन सब जेल मुंतकिल। रावलपिंडी पुलिस ने भी 400 से जायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद से अटक पहुंचने वाले दर्जनों पीटीआई कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। पीटीआई की लीडरशिप ने बहुत मायूस किया। क़यादत में मुशावरत और राब्ते की फुकदान रहा। बड़ी तादाद में लोग आए लेकिन हमारा कोई प्लान नजर नहीं आया। अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। उन पर पार्टी और वर्कर्स दोनों की तरफ से दबाव था। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं, लोग खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पहुंच गए लेकिन बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा कहाँ थे? आप कुछ नहीं कर सकते थे तो अहद नहीं लेने चाहिए थे। हमारे तर्जुमान के मुताबिक बानी ने संजानी जाने के लिए कहा था कि जिस पर सब ने इत्तेफाक किया, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी। बुशरा बीबी को फैसला साजी में नहीं आना चाहिए था, ना ही किसी को उनसे मरूब होना चाहिए था। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज खत्म करने का ऐलान। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि डी चौक पहुंचने वाले कारकुनान और शहरियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। निहत्ते पुरअमन शहरियों के कत्ल और ऑपरेशन की मजम्मत करते हैं। चीफ जस्टिस कारकुनान के कत्ल का आज खुद नोटिस लें। वजीर दाखिला इस्लामाबाद और पंजाब के आईजी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब मानसहरा पहुंच गए। कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी इदारों की शेलिंग से मुजाहिरीन की अमवात का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुजाहिरीन की अमवात की खबर झूठी और मनगढ़ंत है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है प्रोपेगेंडे का मकसद अपनी नाकामियों और कोताहियों को छुपाना है। कल रात पुलिस और रेंजर्स ने ऑपरेशन में किसी आतिशी असलहे का इस्तेमाल नहीं किया। बीबी ने जो है खान की आखिरी कबर जो है सियासी उसकी जो अमीन गंडापुर और बीबी जो है वो दोनों एक ही गाड़ी में फरार है। केपी के कोई इंडिया के अंदर तो नहीं हो सकता, रेड करके निकाल लेंगे। उन्होंने होना है और कत्ल के मुकदमों में अरेस्ट होना है। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की सियासी कब्र खोल दी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, बुशरा बीबी की सियासत ने पीटीआई के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। गंडापुर और बुशरा बीबी एक ही गाड़ी में फरार हुए। दोनों पर कत्ल के मुकदमात दर्ज हुए हैं। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी का मुस्तकबिल जेल की सलाखों के पीछे होगा। बानी पीटीआई की सूरत हाल अब मजीद खराब होगी। जवाब खुद दे दिया है। कहा, फैज हमीद की कोर्ट मार्शल की सूरत हाल भी करीब है। मिलिट्री कोर्ट का आंसर भी मौजूद है। 9 मई का ट्रायल भी अब मुकम्मल होगा। बदमाशी और चढ़ाई के जरासीम अब हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पीटीआई की लाशों की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी गई। पुलिस एक्शन पर पहले अली अमीन गंडापुर फिर बुशरा बीबी फरार हुई। मनफी सियासत में बुशरा बीबी तो बानी से भी 2 हाथ आगे निकली। वज़ीर इत्तलात शरजील मेमन कहते हैं, इस्लामाबाद पर यलगार के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का कोई कानूनी और इखलाकी जवाब नहीं। इखलाकी तौर पर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का इख्तियार खो चुकी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, पीटीआई की फाइनल कॉल भी ठुस हो गई। कौम को पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की लाशें देने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज ही तेजी से हुआ। दौरान कारोबार इंडेक्स में 3,741 पॉइंट्स तक का इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। शहीद रेंजर्स अहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान खूनरेज़ी अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल और इंतहाई काबिल मुज़म्मत हैं। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहम्मुल का मुजाहरा किया।
पूरी कौम रेंजर्स और पुलिस के शहदा को खिराज अकीदत पेश करती है। नायक मोहम्मद रमजान, सिपाही गुलफाम खान, सिपाही शाहनवाज शहीद के जस्ते खाकी को वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कांधा दिया। नायब वजीर आजम इसाक डार, वजीर दाखिला, वजीर इत्तलात और दीगर हुकाम भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। शहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स अहलकारों पर चढ़ा दी थी, जिसमें 3 अहलकार शहीद, रेंजर्स और पुलिस के 3 जवान शदीद जख्मी हुए थे। जब बातचीत करवाने के लिए ये जेलें खुलवाते हैं और ये मिलवाते हैं, तो फिर इसका ये मतलब है कि इन्हीं की इंटेंट होती है कि बातचीत हो जाए। नहीं होगी तो आपके तरले कौन कर रहा है आपसे बात करने की? बातचीत के लिए हुकूमत की मिन्नतें कर कौन रहा है? हमने तो पहले ही कहा था मैंडेट चोरों से बात नहीं होगी। तर्जुमान पीटीआई शेख वकास अकरम की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा रात को जेल खुलवा देते हैं तो साफ जाहिर है कि बातचीत कौन चाहता है। इंगेजमेंट हुई थी कि संजानी में जलसा कर लें, मुज़ाकरात नहीं। हकला इंटरचेंज के करीब पुलिस पर हमले का मुकदमा थाना टैक्सिला में दर्ज। बानी पीटीआई, वजीर आला केपी, अली अमीन गंडापुर और दीगर नामजद। हकला इंटरचेंज के करीब एक अहलकार जहां बहक और दीगर जख्मी हुए। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी समेत 14 दफात शामिल। FIR के मुताबिक हमलावर असलहे से लेस थे। पुलिस पर डंडों और पत्थरों से हमला किया। कांस्टेबल मुबशिर को अगवा किया। हकला पुल के नीचे फेंक कर फरार हुए। कांस्टेबल मुबशिर को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सका। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में एहतजाज के दौरान फौज की तैनाती का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का नायब तर्जुमान के जरिए जारी बयान में कहा गया है, पाकिस्तान में एहतजाज और फौज की तैनाती पर नजर रखे हुए हैं। मुजाहिरीन और फोर्सेज से पुरसुकून रहने और तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा किसी भी तशद्दुद की मज़म्मत करता है। इज़हार राय की आज़ादी और पुरअमन इज्तिमा के हक़ को बरकरार रखने का मुतालबा करते हैं। इस्लामाबाद में एहतजाज ने खेल को भी मुतासिर किया। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी A टीम को पाकिस्तान से वापस बुला लिया। पाकिस्तान शाहीन के खिलाफ बाकी 2 वनडे मैचेस नहीं खेले जाएंगे। जराए ने बताया है कि PCB और श्रीलंकन बोर्ड ने मुशावरत के बाद दौरा खत्म करने का फैसला किया। श्रीलंका A टीम को आज और 29 नवंबर को इस्लामाबाद में वनडे मैच खेलना था। We were always concerned with the things which sometimes happen here which shouldn't have happened in your society. And of course we are watching very closely the situation happening now. बेलारूस के सदर को भी पाकिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने कहा, हमेशा पाकिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश रही है। ताज़ा वाक़यात का भी जायजा ले रहे हैं। बोले, वही मुल्क सलामत रहेंगे जिनके आवाम मुत्तहिद होंगे। आलमी ताकतें पाकिस्तान के मौक़िफ़ से खुश नहीं। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद में तेजी से पेशरफ्त करनी है। ज़राअत और दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन को बढ़ाना होगा। Complete range of our bilateral relations. I was hugely encouraged by your statements. Let us get on to work and put our agreements into action. पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। वफूद की सतह पर बातचीत का एलामिया जारी। 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। अहम इलाकाई और आलमी पेशा पर तबादला ख्याल किया गया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तान अवाम के लिए अहम संग मील साबित होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदों पर पेशरफ्त के लिए 2 हफ्ते बाद वफूद की सतह पर बेलारूस में मुलाकात होगी। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सियाल ने आईनी बेंच में शिरकत से मुआवजत कर ली। बेंचेस कमेटी के सरबराह के आगा को खत के जरिए आगाह कर दिया।
लिखा, जजों की तकर्री में इंतजामिया के किरदार का तासुर इंतहाई खतरनाक है। किसी भी वजह से जजों के इंतखाब में इंतजामिया का अक्सरियती किरदार शामिल हो गया है। ये सूरत हाल जमहूरियत की बुनियादों को हिला देती है। अदलिया का किरदार इंसाफ का दिफा और दरअंदाजियों की फौरी मज़ाहमत करना है। जज की बहादुरी का अंदाजा दबाव और मुदाखलत के खिलाफ साबित कदम रहने से लगाया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में इजाफी नोट। लिखा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमा सियासी ट्रायल की क्लासिक मिसाल है। सियासी ट्रायल में मनपसंद नताइज के लिए गैर शफाफ तरीके आजमाए जाते हैं। अमूमन साबिक इत्तेहादियों के ही बयानात लेकर गवाह बनाया जाता है। भुट्टो केस में तफ्तीश की मंजूरी गैर कानूनी तौर पर दी गई। भुट्टो ने खुद कहा था, सहरा में फूल नहीं खिल सकते, आइन की छतरी तले ही अदलिया आज़ाद रह सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, आमिराना दौर में जजों को याद रखना चाहिए, उनकी असल ताकत ओहदे पर फाइज रहना नहीं, आज़ादी कायम रखना है। जस्टिस दुराब पटेल ने भुट्टो केस में जुर्रतमंदी से इख्तलाफ किया। भुट्टो रेफरेंस का तफसीली फैसला 5 जुलाई को जारी हुआ था। इजाफी नोट सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर आज अपलोड कर दिया गया। मोगवी बच्चे की बाजियाबी के लिए कोयटा में असेंबली चौक पर धरना। 13 रोज गुजरने के बावजूद मुसव्विर खान को बाजियाब न कराया जा सका। लवाहिकीन का कहना है, मुसव्विर की बाजियाबी तक एहतजाज जारी रहेगा।